आराम से चलेंगे, थोड़े लेट ही सही पहुँचेंगे ज़रूर। हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। तो आज हम लाइफ के एक नए फेज़ और नई रास्ते पे बात करेंगे, लाइफ के एक हिस्से पे, कि जब आप कहीं के लिए चल रहे होते हैं, जब आप कहीं जा रहे होते हैं, आप कोई रास्ता सफ़र आप तय कर रहे होते हैं, आपकी एक मंजिल होती है, आपको वहाँ पहुँचना होता है। आप कोई काम कर रहे होते हैं जिसको आपको पूरा करना होता है, या इसी तरीके का कोई भी आपका मिशन है। तो इस चीज़ को रिलेट करके जैसे मैं गाड़ी चलाते हुए निकल रही थी, गांव के बीच में से जो रास्ता होता है उसमें से निकलते हुए वो रास्ता थोड़ा टूटा हुआ सा और रोड ऊबड़ खाबड़ मतलब उखड़ा हुआ सा रहता है। तो गाड़ी निकालते वक्त गाड़ी की स्पीड भी आपको कम करनी पड़ती है। मुझे क्या, ये सबके साथ ही कि आपको स्पीड कम करनी ही पड़ेगी। तो उससे क्या होगा कि आप थोड़ा स्लो स्पीड करके गाड़ी को बैलेंस करके आगे ले जाएंगे। अगर आप सेम स्पीड पर चलेंगे, भागते हुए ही उस रास्ते को क्रॉस मतलब उसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, उस रास्ते को पार करने की कोशिश करेंगे, तो भागती हुई गाड़ी में आपके दांत टूटने का भी डर है, हड्डियाँ टूटने का भी डर है, मतलब ओवरऑल आपके गिर जाने का डर है, आपकी चलती हुई गाड़ी का बैलेंस बिगड़ के गिर जाने का डर है। अगर आप टूटे हुए रास्तों पर, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर स्पीड को कम ना करके भागते जा रहे हैं, तो रास्ते ऊबड़ खाबड़ हैं, आपको सही से समझ में नहीं आ रहा, आगे दिख नहीं रहा, प्रॉपर मोड़ है तो आपको आगे का रोड नहीं दिखेगा। अगर रास्ते टूटे फूटे और बिगड़े हुए पथरीले हैं तो भी आपको गाड़ी की स्पीड कम करके चलना पड़ेगा। अब आप सोचें कि गाड़ी बंद ही कर दें, चलाएं ही ना, तो आप उस जगह से बाहर निकल जाएंगे क्या? आप वो जगह पार कर जाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो सेम वही कंडीशन हमारी लाइफ की है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त अगर हमें दिख रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल अगर समय से हम जूझ रहे हैं, तो हम स्पीड को कम करके थोड़ा सा संभल के बैलेंस होके आहिस्ता आहिस्ता आगे निकल जाएं। ज़रूरी तो नहीं है कि भाग के ही जाएं, और भाग के जाएंगे तो वही आपकी हड्डियाँ टूटनी तय हैं। हो सकता है बाई चांस आपकी गाड़ी आराम से निकल जाए, पर संभावना कम, या तो आप कहीं दूसरी चीज़ से टकरा जाएंगे, फिसल के गिर जाएंगे, बैलेंस बिगड़ेगा तो गिर जाएंगे, और या फिर सामने का नहीं दिखेगा आपको और आप किसी न किसी ऐसी अनहोनी का शिकार हो जाएंगे। जहाँ पहुँचना था वहाँ तो पहुँचेंगे ही नहीं, और यहाँ पे रह के भी जब आप गिरेंगे तो मनोबल गिर जाएगा, वो चीज़ भी बैलेंस नहीं बचेगी। तो हम जो दिन भर की जो रूटीन होता है उसमें जो कुछ भी कर रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों से इतनी सारी चीज़ें बहुत लंबे उसके लिए सीखने को मिलती हैं। और ऑब्जर्वेशन का है कि आप कितना ऑब्जर्व करते हैं। तो ये है कि मतलब मैंने ये चीज़ एक बार और भी सोची थी कि तूफान जैसे तेज हो तो पेड़ों का खड़ा रहना पर्याप्त है, मजबूती से खड़ा रहना पर्याप्त है। सेम वही कंडीशन है कि पतझड़ हो तो पेड़ों को जीने की इच्छा तो नहीं त्याग देना है, क्योंकि कभी तो बारिश होगी, फिर से कोपल आएंगी, फिर से वापस से पेड़ों पे हरियाली आएगी। तो सेम वही किसी जगह को पार करने के लिए है कि जब आप कहीं फंसे हुए हैं, किसी जगह पे आपको कहीं से निकलने में आपको दिक्कत महसूस हो रही है, तो उस जगह पे बिल्कुल आराम से, एकदम सहज होके, एकदम संभल के, बिल्कुल स्लो कंडीशन में आपको चलते जाना है। आप स्लो स्लो चलेंगे पर पार तो होंगे ना, भले ही थोड़ी देर से हो। ऐसा अगर आप छोड़ देंगे, चलना ही छोड़ देंगे, रुक जाएंगे, तो वो जगह पार कर लेंगे क्या? नहीं होगी। तो आपको चलते जाना है, थोड़ा स्लो, बैलेंस होके, रफ्तार को कम करके। तेज़ स्पीड में वही आप गिर जाएंगे, दांत टूट जाएंगे। तो अपने रास्ते को बहुत आराम से, बहुत आहिस्ता, बस चलना मत छोड़िए। आपकी मंजिल थोड़ी सी दूर हो सकती है, थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, थोड़ी लेट ही सही मिलेगी, तो अगर चलना छोड़ देंगे तो नहीं मिलेगी आपको। बस बेकार समय में, बेकार रास्तों पर थोड़ा सा संभल के, थोड़ा सा स्लो, मजबूत पकड़ के साथ चलना है। चलते रहिए।
नाम ज़िंदगी है। रुक जाने से तो गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं, हवा में निकल जाएगी, आपको चलानी पड़ेगी, थोड़ा सा रुक के चलानी पड़ेगी, संभल के चलानी पड़ेगी। तो इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, या इसको यहीं ख़त्म करती हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि मैं या आप सब धीरे धीरे ही सही बस चलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, आराम से चलेंगे, थोड़े लेट ही सही पहुँचेंगे ज़रूर। तब तक के लिए राधे राधे।